हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है जो हमारी प्रैक्टिस सेट केवल आपके रीजनिंग के नहीं बल्कि यूपीपी के नहीं बल्कि अदर कांस्टेबल और अदर 10+2 तक के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के क्वेश्चन सेट की बात करें तो आज का क्वेश्चन लगभग 15+ क्वेश्चन रखे गए। 15+ क्वेश्चन के वैसे भी हमारे सेट रहते हैं। 15+ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हर तरह के क्वेश्चन डालने का प्रयास किया जाता है। हर तरह का मतलब यहाँ है कि हर तरह के क्वेश्चन जो आपको ज़्यादा एग्जाम में परेशान करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आज भी ऐसे ही क्वेश्चन रखे गए। ये क्वेश्चन सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करें आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन यदि देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में रिलेशंस को TSRONLIEA के रूप में लिखा जाता है और नंबर को URNMEB के लिखा जाता है। उस भाषा में का है स्पेकुलेशन को क्या लिखा जाए। SPECULATE या UN स्पेकुलेशन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या है, पहले कॉन्सेप्ट उसके समझिए। देखिए रिलेशन में देखिए TSR है, देखिए सारे वर्ड वही हैं, बस वर्डों का हेर फेर किया हुआ है। क्या किया है, देखिए T लिख दिया, 20 से था इसको यहाँ लिख दिया, फिर उसका यस यानी यहाँ से यहाँ। लेकिन एक क्रम देखेंगे तो क्या होता है, देखिए कोडिंग अगर इसका देख रहे देखिए 20, 19, 18, 15 और यहाँ 14, 12, 9, 5, 1। समझ रहे तो क्या कर रहा है, डिसेंडिंग आर्डर में लिखता हुआ चला जा रहा है, यानी घटते अवरोही क्रम में क्या कर रहा है, शब्दों को सीधे सीधे अवरोही क्रम में। वैसे तो दिखने में थोड़ा टफ लग रहा था लेकिन क्या है, बस शब्दों को क्या कर दिया है, अवरोही क्रम में सजा दिया है। तो आप भी वही कर लीजिए। अच्छा चेक कर लीजिए, इसको भी देख लीजिए। जैसे इसमें टी हो गया, आर नंबर वाले में देख लीजिए, नंबर में सबसे बड़ा किसका कोडिंग है, यू का देखिए 21 होता है, उसके बाद फिर आर का होगा 18 के बाद फिर 14, यन का 14, फिर यम का 13, फिर ई आएगा, ई का 5, फिर बी का 2। ठीक है, तो वही किया हुआ है। हमसे पूछा किसका है, स्पेकुलेशन का पूछा है। स्पेकुलेशन में अगर सबकी कोडिंग कर ले तो कोडिंग कर ले, देखिए क्या होगा, यहाँ से लिखते चले जाइए। देखिए क्या होगा, 19 होगा, उसका 16 होगा, फिर 5 होगा, ई का, सी का 3, फिर यू का 21, यल का 12, फिर ए का 1, फिर टी का 20 और फिर आई का 9, फिर यन का यू का 15, फिर यन का 14। यही आएगा। इसको क्रम में रखिए तो क्या आएगा, सबसे बड़ा इसमें क्या आएगा, 21 आएगा। उसके बाद 21 से छोटा 20, घटते क्रम में करना है, डिसेंडिंग आर्डर में। 20 हुआ, 20 के बाद देखिए यहाँ पहला क्या था, 19 है, इसके बाद फिर 19 आ गया, 19 के बाद 18 आया हुआ है, इसमें 18 नहीं आया हुआ है। 18 के बाद देखिए 16 आ गया सीधा, 19 के बाद 16 से फिर छोटा देखिए क्या है, देखिए ये जो हो गया उसको हटा दीजिए, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये भी हो गया। 16 से छोटा 15 है, 15 से छोटा 14, ये दोनों भी हो गए। अब कौन बचा, 5, 12, 9, 1। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 12। उसके बाद ये देखिए तो कौन है, 12 भी हो गया, 9 है, इसके बाद फिर 9, फिर 3, फिर 1, 3, फिर 1। ठीक है, यही होगा। अच्छा 5 भी है क्या, 9 के बाद तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको सारे कोडिंग है किसके, देखिए 21 होता है यू का, 20 होता है टी का, 19 होता है यस का, 16 होता है किसका, पी का, और 15 किसका होता है, ओ का, 14 यन का, और 12 किसका होता है, यल का होता है, 9 किसका, आई का, 5 ई का, और कहाँ गया, ई है सी का, और फिर ए का। क्या होगा क्रम से, देखिए UTSPONL कहाँ है, देखिए किससे किससे मिल रहा है। 3 ऑप्शन में यू से स्टार्ट है, इसमें यू के बाद ओ आ गया है, तो ये तो होगा नहीं। इतना समझ में आ गया, ऑप्शन का टच करने की जरूरत है अब। ठीक है, लास्ट में देखिए सब में ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, ये दोनों तो होंगे नहीं। इसका देखिए UTS है, इसमें UTN है, तो क्या होगा हमारा, UTS से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, UTSPONLIECA। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आज का।
आज का अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। यानी अगला देखिए, तीन तीन अक्षरों का समूह दिया हुआ है और पूछ रहा है कि आगे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ तीन अक्षर कौन कौन से आएंगे, यही आपको ज्ञात करना है। प्रतिस्थापित का मतलब वही क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा चिन्ह आएगा। पहला देखिए क्या है, QSD दिया हुआ है, MNV दिया हुआ है, ITN दिया हुआ है, EZF दिया हुआ है, उसका AFC दिया हुआ है, AFX दिया हुआ है। तो ज़्यादा इसमें लंबा समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, QMI, मतलब सबके पहले अक्षरों से संबंध रखिए। देखिए क्या है, Q से यम से I से E और E से A। एक चीज़ देखिए, Q का 17 होता है, 17 से 13 हुआ, यानी क्या किया है, -4 किया, 13 4 17। 13 से 9 हुआ, यानी यहाँ भी -3 किया हुआ है, ठीक है। 13 से 9 हुआ, 9 से 5, E का 5 होता है, इसका 9 होता है, यानी यहाँ भी 4 घटाया। वापस E का 5, 5 से 1 हुआ, यानी यहाँ भी 4 घटाया, ठीक है। A का, अगर आपको एक याद है तो A का होता है 27, ठीक है। अगर A का कोडिंग देखा जाए तो A का कोडिंग 27 भी होता है। तो 27 में से 4 ही घटाना है ना, 27 में से 4 घटाने कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये पहला आ गया। दूसरे वर्ड के देख लीजिए, H से N हुआ, N से T हुआ, T से Z हुआ, Z से F हुआ। इसमें से क्या कर रहा है, Z से F हुआ, यानी इसमें क्या कर रहा है, जोड़। H से N हुआ, ये जोड़ रहा है। H का क्या होता है 8 और N का 14, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ, +6 किया, 8 6 14, और N का 14 होता है, उसका T का 20, यानी 14 6 20, यानी क्या कर रहा है, 6 जोड़ रहा है। यहाँ भी क्या कर रहा है, 6 जोड़ दिया, 20 6 26, और 26 इसके बाद फिर F का क्या होता है, 6 होता है, यहाँ भी 6 जोड़ दिया। अब हमको इसके बाद का ज्ञात करना है, तो क्या जोड़ देंगे, 6 में वापस 6 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 12। नहीं, अगला वर्ड जो देखिए पहला 23 आया था, उसके बाद वाला कितना आ गया, 12। अब आगे देखिए, D से भी हुआ, सब मिटा दें, इतना क्लियर है। पहले में से 4 माइनस किया, दूसरे में से 6 जोड़ दिया। यहाँ से देखिए D से B हुआ, B से N, N से F और F से X। D से B, D का देखिए घट रहा है, D से B यानी घट रहा है, तो D का कितना होता है, D का होता है 4। लेकिन अगर ग्रेटर मतलब बड़ी कोडिंग इसकी देखेंगे, जैसे वापस रिवर्स से आने के बाद, जेट के बाद से आने के बाद देखेंगे तो क्या होगा, 26 4 30, यानी इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो 30 में से कितना घटाएगी, कितना हो जाएगा, 22 हो जाए। तो कितना घटाया, देखिए 8 घटाया है, -8, ठीक है। यहाँ 22 है, फिर 22 से कितना हो गया, N हो गया, तो 22 से कितना हो, 22 से 24 हो, 22 से 16 हो, 14 होता है ना, 22 से 14 हो गया। तो यहाँ भी कितना घटा दिया, 8, ठीक है। 14 8 22, फिर 14 से F हो गया, 14 से 6 हो गया, यानी यहाँ भी कितना घटा दिया, 8 घटा दिया। उसका 6 से यहाँ X हो गया, यानी अब F का कितना होता है, अच्छा 32 होता है, ठीक है। इसमें से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी 24 हो गया। फिर यहाँ से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 24 में से 8 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अगला वर्ड की कोडिंग क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, ये सारी कोडिंग किसके हैं, 23 किसका है, W का है, 12 L का है, और 16 किसका है, P का है। यानी इसकी जो कोडिंग आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, WLP, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे इसके पहले वाला था, लेकिन इसमें अनुपात में दे दिया है। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें, कुछ चल रहा है क्या, चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। भरत जी, क्या कर रहा है, देखिए दूसरे का पहले से और चौथे का तीसरे से, उसी प्रकार पूछ रहा है कि पांचवें का छठ का किससे संबंध है। कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है। ओके, हाँ वहाँ देख लो, वहाँ देख। देखिए क्या है दिया है, सी के ओ का संबंध किससे है, यहाँ सॉरी संबंध का चिन्ह था। सी के ओ का संबंध है एफ एन एल से, ठीक है। सी के ओ का संबंध है एफ एन एल से, और एफ एल पी का संबंध है आई ओ एम से। तो अब पूछा किसका है, डी पी क्यू का संबंध। देखिए क्या है, सी के ओ का संबंध किससे है, एफ एन एल से। बंद कर दो, तो बंद है ना, बुढ़िया बंद है ना, ठीक। सी का देखिए 3 होता है, 3 से 6 हुआ, यानी कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ा रहा है। अच्छा, के का 11, 11 से कितना हुआ, 14 हुआ,
कितना बढ़ाया, यहाँ भी 3 बढ़ाया, 11 3 14। और देखिए ओ का कितना होता है 15, यल का 12, यानी यहाँ क्या किया -3 किया। तो क्या कर रहा है, पहले में +6 जोड़ रहा है, दूसरे में +3 और तीसरे में -3 कर रहा है, यही कर रहा है। आगे में चेक कर ले, यानी कि अगला क्या है हमारा यफ है, यफ और उसके बाद यफ यल और पी है। तो यफ में कितना 6 होता है, 6 में 6 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। यल का 12, 12 3 15 और पी का 16, 16 में से 3 गया 13 3 16, 13 हो जाएगा। ये कितना यल का होता है, ये ओ का होता है, ये यम का। यही आया है कोडिंग, तो हमको क्या करना है, यही करना है। क्या करना है, पहले में 6, दूसरे में 3 और जोड़ना, तीसरे में से 3 घटाना है। इसको साफ कर लें, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्या है। +6 करना था, +3 करना था, उसके बाद फिर -3 करना था। क्या करना है हमको, डी पी क्यू का निकालना है, यानी यहाँ डी लिख दीजिए, यहाँ पी और यहाँ क्यू। डी का कितना होता है 4 होता है, 4 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। पी का 16, 16 3 19, ठीक है। क्यू का 17, 17 में से 3 क्या है 14 3 17, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 14। ये सारे कोडिंग होते हैं किसके हैं, ये देखिए 10 होता है जे का, 19 होता है किसका क्यू का, सॉरी 19 एस का होता है, 17 होता है क्यू का, ये एस का होता है, और 14 किसका होता है पी एन का होता है, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या किसका पूछा, डी का पूछा था ना, 4 6 4 10, सही तो है, ऑप्शन में गलती है क्या। चलिए कोई बात नहीं, 6 से 9 हुआ ना, 6 3 9, हाँ सही है। 3 अरे यार ये 3 जोड़ रहा था, सॉरी ये 3 जोड़ रहा था, मिस्टेक हो गया, 3 जोड़ रहा था, फिर से इसको समझ लीजिए। यहाँ से 3 जोड़ रहा था, ठीक है, यफ हुआ, यफ से फिर यफ से यहाँ आई हुआ 6 3 9, ठीक है, सॉरी 3 जोड़ रहा था। तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। और 7 किसका होता है, 7 होता है जी का। तो जो हमारा कोडिंग का जी एस एन हो जाएगा, ठीक है, जी एस एन हो जाएगा। सर सब मिटा दे एक बार फिर से, कितना हो जाएगा, ये कितना 7 हो जाएगा, और कोडिंग क्या हो जाएगा जी यस और एन हो जाएगा, ठीक। जी एस एन ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। कौन सा सही होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 व्यक्ति सी डी ई एक्स वाई जेड प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, केवल एक व्यक्ति वाई से छोटा है। क्या है, वाई से छोटा क्या है, केवल एक व्यक्ति वाई से छोटा है, यानी वाई क्या है सेकेंड लास्ट है। वाई से छोटा कितना है, 1 लोग है, ठीक है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 सीट बना लीजिए। अच्छा इसको यार 1 सेकेंड थोड़ा सा समय दीजिए, लाइन वाला रहता तो अच्छा लगता है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 लोग वाई से छोटा है, क्रम देखिए यही है, ठीक है। सबसे बड़ा इस साइड बाईं तरफ है और सबसे छोटे को दाईं तरफ रख रहे हैं, ठीक। क्या बोल रहा है, वाई से छोटा एक लोग छोटा है, तो वाई से छोटा इधर वाला है, छोड़ दीजिए। यक्स ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है। चलिए वाई की समझ, ई वाई से बड़ा है, चलिए ई किससे बड़ा है, वाई से बड़ा है। ई किससे बड़ा है, वाई से बड़ा है, तो ई का भी क्लियर नहीं है, लेकिन ई क्या है, लास्ट में ई नहीं रहेगा। यक्स किससे बड़ा है, ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है, ठीक है। 1 2 3 लोग हो गए, इन्हीं को इसमें बैठाना है। और डी और चलिए अगर इसको बनाए, अगर इसको अलग से बनाए यहाँ या इसी पर बना ले, किससे, ई वाई से बड़ा है, चलिए ई वाई से बड़ा है, चलिए मान लेते ई यहाँ है। तो अब क्या बोला है, यक्स ई से बड़ा है, यक्स किससे बड़ा है, ई से बड़ा है किंतु डी से छोटा है, यानी यक्स से बड़ा कौन है, डी है। अच्छा यहाँ देखिए, ना तो डी और ना ही सी बड़ा है, मतलब डी यहाँ पे नहीं रहेगा, पहले स्थान पे डी नहीं रहेगा, सही एकदम सही बना हुआ है। और ना ही सी बड़ा है, यानी सी भी यहाँ नहीं रहेगा, तो सी कहाँ रहेगा, डी का स्थान तो फिक्स हो गया, यानी सी यहाँ रहेगा। 1 लोग बचा है कौन, सी डी ई हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, जेड बाकी है, ठीक है। तो पहले स्थान पे कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। पूछा कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं। अच्छा जेड सबसे बड़ा जेड है, तो उससे बड़ा कौन होगा, कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, जेड से बड़े कितने लोग हैं, 0 लोग जेड से बड़े हैं। आगे क्वेश्चन देखें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अच्छा यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यही पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा सा टिपिकल है, चलिए अच्छा हम ही लगा देते हैं, आप लोग के होमवर्क के लिए दूसरा क्वेश्चन देंगे। चलिए क्या है, देखिए इसका अंतर अगर निकाले तो देखिए 4 2 6 और 7 1 8, यानी 12, इसका अंतर कितना आ गया 12। यहाँ से देखिए निकाले तो 4 2
2 2 4 यानी 2, और 6 1 7 यानी 12। ठीक है, अंतर 12 12 यानी सबका 12 होना चाहिए। यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर निकाले तो 54 8 62 यानी 8। ठीक है, 12 हुआ 12 हुआ 8 होने लगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए इसका अंतर निकाले तो 38 और 42 का, तो 38 42 में कितना अंतर है, 38 4 42 यानी 4 का अंतर। तो यहाँ देखिए 12 है, फिर 12 है, फिर 8 है, अच्छा फिर यह 2 संख्याएं जाएंगी ना, फिर यहाँ खाली स्थान है, फिर यहाँ खाली स्थान है, उसके बाद फिर 4 है। ठीक, देखिए 2 2 का समूह बना रहा है, बन जाएगा 2 2 का समूह। नहीं, 2 बार 12 घटाया तो 8 भी 2 बार घटा देते हैं, यहाँ 8 कर लेते हैं और यहाँ 4 कर लेते हैं। ठीक, सेट हो जाए तो ठीक है। तो 42 4 कितना हो गया, 46। यानी यदि यहाँ हम 46 लिख दे तो ये कितना, 54 में से 8 घटाने के बाद 46 आना चाहिए। ठीक है, ये भी होना चाहिए। तो 8 यहाँ, यानी इसमें 8 जोड़ दे 54 आना चाहिए। तो 8 6 14 यानी 54 आ गया। ठीक है, देखिए 8 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, और जो क्वेश्चन मार्क की जगह सही संख्या आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 46 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, क्या कर रहा था, पहले 12 12 घटाया, फिर 8 8 घटाया, फिर 4 4, यानी जो एक संख्या 2 2 बार घटा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाँ, म्यूजिक को LTTJD लिखा जाता है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को LTTJD लिखा जाता है और कॉन्सेप्ट को BNMDFQU लिखा जाता है, तो उस भाषा में सिंगिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए समझते हैं इसको क्या है। देखिए क्या है, MUSIC, म्यूजिक को क्या लिख रहा है, LTTJD। ठीक है, यही लिख रहा है। चलिए देखिए क्या किया है। चलिए यम का देखिए 13 होता है, 13 से 12 यानी कितना हुआ, -1 किया तब तो 13 से 12 हुआ। यू का 21 होता है, 21 से 20 हुआ। टी का 20 यानी यहाँ भी -1 किया है। यस का कितना, 19 19 से 20 हुआ, यानी यहाँ +1 किया है। यहाँ क्या किया है, +1 किया हुआ है। आई का 9 होता है, जे का 10 यानी यहाँ भी +1 किया है। सी का 1 और डी 4, यहाँ क्या +1 किया, यानी 2 जोड़ के, शुरू में 2 जोड़ रहा है, बाकी पीछे 3 घटा रहा है। ठीक है, आगे भी देख ले कॉन्सेप्ट, CON, अच्छा कॉन्सेप्ट का ही कॉन्सेप्ट देखते हैं, CONCEPT कॉन्सेप्ट का दिया, CONCEPT। इसमें देखिए क्या किया है, BNM और इसका क्या किया, DFQ और U किया है। इसमें देखिए क्या किया है, इसमें देखिए सी का कितना होता है, 3 3 से 2 है, -1 यहाँ किया। ओ का 15 15 से 14 यानी यहाँ भी -1। यहाँ देखिए यन का 14 14 से 13 हुआ, यानी यहाँ भी -1। सी का डी हुआ यानी +1, ई का एफ हुआ यानी +1, और पी का क्यू हुआ यानी यहाँ भी +1, और टी का यू हुआ यानी यहाँ भी +1। समझ रहे हैं, 5 अक्षरों का समूह है तो क्या कर रहा है, 2 में घटा रहा है, और 6 अक्षरों का समूह, 7 अक्षरों, सॉरी ये 2 2 4 1 5 का समूह था तो 2 में घटाया, 2 2 4 2 6 7 का समूह था तो 3 में घटा के 4 में जोड़ा। समझ गए। तो आगे हमसे पूछा किसका है, सिंगिंग का पूछा। इसमें कितने अक्षर हैं, 7 हैं। तो 7 है तो क्या करेगा, 3 में से घटाएगा शुरू के और लास्ट के 3 में जोड़ेगा एक एक। तो इसको डायरेक्ट कर लें, क्योंकि एक जोड़ना एक घटाना है, कोडिंग आपको सभी को अच्छे से याद ही होगी। तो इसको देख लेते हैं। देखिए यस का 19 होता है, 19 है 20, 20 किसका होता है, 20 होता है टी का। ठीक है, टी से इकलौता समूह हमारा, इकलौता ऑप्शन बस यही है। अरे यार लेकिन ये नहीं होगा, हमको घटाना है ना, जोड़ना नहीं था, सॉरी। यस का 19 होता है, 19 से एक घटाया नहीं, 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। ये तो नहीं होगा, यानी इन्हीं तीनों से एक होगा। आई का होता है 9, 9 में एक घटा दिया यानी कितना हो गया, 8, 8 किसका होता है, ये होता है आर का। 8 किसका होता है, यच का होता है। सब में यच है। आगे देखिए यन का 14, 14 में से एक घटा दिया, 14 में से एक घटा दिया कितना हो गया, 13। ठीक है, 13 किसका होता है, यम का होता है। यानी ये भी ऑप्शन खत्म, यानी पहले और चौथे में से एक ऑप्शन होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए लास्ट अक्षर अगर इसका मिला ले तो देखिए क्या है, जी है। जी से क्या हो जाएगा, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ना है लास्ट में तो यच हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। तो एग्जाम में आप कैसे करेंगे, लोग बोलते हैं ना एग्जाम में भी 8 मिनट 10 मिनट टाइम लगेगा तो बेकार है ना। इसका 13 आया था ना। उसके बाद देखिए जी है, जी का कितना होता है, 7, 7 1 8। ठीक, उसके बाद देखिए क्या जी क्या हो गया, आई का 9, 9 1 10, एक 8 है, उसके बाद 10 है। उसके बाद यन का 14, 14 1 15, जी का 7, 7 1 8। कोडिंग लिख दीजिए सबका,
13 किसका होता है? यम का। 8 किसका होता है? यच का। और इसके 10 जे का। और ओ 15 का ओ। और 8 का यच। क्या आ जाएगा? आर एच यम एच जे ओ एच। आर एच यम एच जे ओ एच। ऑप्शन नंबर हमारा पहला मिल गया, पहला ऑप्शन मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में सी देयर ड्रेस को TIVESU के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। ड्रेस VC को NXTIVE के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। और क्या बोला है? चलिए, VC देयर पार्टी को FSVE NXSU के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। ठीक, तो हमसे पूछा किसका था? पार्टी ड्रेस के लिए संभावित कूट क्या होगी पार्टी ड्रेस के लिए। तो पहले हम देख लें क्या क्या मिल रहा है, किस किस चीज़ का कोडिंग इसमें से निकाला जा सकता है। सी देयर ड्रेसेस और ड्रेसेस वी यूज सी, तो सी और ड्रेसेस का यहाँ से निकाला जा सकता है। अगर पहले और तीसरे में देखें तो क्या सी, अच्छा पहले और तीसरे में देखिए क्या है, सी कॉमन है। पहले दूसरे और तीसरे में अगर देखें तो तीनों में सी कॉमन है। और तीनों के कोडिंग में देखें तो क्या कॉमन है? TI इसमें, TI इसमें नहीं है। कहाँ गया? SU इसमें है, SU इसमें नहीं है। VE इसमें, VE इसमें, VE इसमें। तो C का क्या हो जाएगा? VE हो जाएगा। C का कोडिंग मिल गया, तो C का कोडिंग क्या हो जाएगा? VE हो गया। तो V को हटा दीजिए ताकि और सब चीज़ें देखने में डिस्टर्ब ना करे। तो C का हो गया, ठीक है। C को हटा दीजिए। कहाँ गया C? हाँ C। देयर का और कहीं देयर दिया हुआ है? हाँ देखिए पहले और तीसरे में क्या दिया? देयर दिया हुआ है। तो पहले और तीसरे में कोडिंग मिला दीजिए, केवल पहले और तीसरे में। TI इसमें है और TI इसमें नहीं है। SU पहले में है, SU पहले में है। THIER। देयर का क्या हो जाएगा? SU हो जाएगा, ठीक है। देयर का भी हो गया, SU आ गया, ठीक। यहाँ भी देयर का हो गया और SU का हो गया। तो देखिए ड्रेस का क्या हो जाएगा? ड्रेस का क्या हो जाएगा? TI हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? पार्टी ड्रेस। अब पार्टी के लिए निकालना है क्या? V इसमें है, पहले और दूसरे में देखिए क्या है। अब पहले दूसरे में कॉमन क्या है? V कॉमन है, V कॉमन है। और कोडिंग में देखिए क्या कॉमन है? NX कॉमन है, NX कॉमन है, ठीक है। NX कॉमन है तो V का निकल जाएगा। क्या? तो V का क्या निकलेगा? ड्रेस का तो हो गया, कुछ ज़्यादा इसमें मिला है, कुछ ज़्यादा अच्छा। NX था, V था, ठीक है। ये क्यों मिटा दिए थे यार? V मिटाना था। SU हो गया, SU हो गया, ठीक है। SU पता चल गया, VE पता चल गया, ठीक है। TI पता चल गया, TI पता चल गया और VE पता चल गया, ठीक। इन दोनों में कॉमन क्या था? V कॉमन था। तो V के लिए क्या हो जाएगा? अच्छा ड्रेस का TI निकल गया। अच्छा वही हम कह रहे हैं, ड्रेस का TI निकल गया है, ड्रेस का TI निकल गया है। V का तब क्या हो जाएगा? NX हो जाएगा, ठीक है। जब V का NX हो जाएगा, ये NX किसका हो गया? V का NX, ठीक। तो बच्चा पार्टी का क्या हो जाएगा? पार्टी का क्या हो जाएगा? FS हो जाएगा, ठीक। अब हमसे पूछा किसका था? पार्टी ड्रेसेस का। तो पार्टी का देखिए FS हो गया और ड्रेस का क्या होगा? TI। यही दोनों हो गया, यानी इसका कोडिंग क्या होगा? TI FS। ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है? यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो उस वर्ष 31 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यानी 31 मार्च 2017 को पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन निकालने की बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको कितना सरल भाषा में हम निकाल सकते हैं ये बड़ी बात है। 1 जनवरी से दिया है तो 1 जनवरी से दिन निकालना शुरू करें, तो 1 अप्रैल का अगर निकाल ले तो ये सरल रहेगा। दिन जोड़ने से बढ़िया 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक का हम निकाल सकते हैं। 1 जनवरी से 1 फरवरी की बात करते हैं हम, ठीक है। 1 जनवरी से 1 फरवरी की बात करें तो कितना विषम दिन आ जाएगा? 3, क्योंकि जनवरी 31 का होता है। ये 3 विषम दिन आ गया। और 1 फरवरी से क्या कहाँ तक? 1 मार्च तक की बात करें तो कितना विषम दिन आएगा? 0, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। लीप ईयर में नहीं है तो ये 28 का होगा। 28 का होगा तो विषम दिन कितने आ जाएंगे? लीप ईयर कितने आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। उसके बाद देखिए 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक कितने विषम दिन आ जाएंगे? मार्च 31 का होता है तो इसमें 3 विषम दिन आ जाएंगे।
यानी 1 अप्रैल को हमारा कौन सा दिन होगा, ये निकालने के लिए विषम दिन यहाँ जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 6। यानी 1 अप्रैल को क्या होगा, 1 अप्रैल 2017 को क्या होगा, गुरुवार में 6 जोड़ दीजिए। गुरुवार की कोडिंग क्या होती है 4 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10, 7 से भाग दे दीजिए, तो विषम दिन कितना आ गया 3 होता किसका है, 3 किसका कोडिंग होता है, बुधवार का होता है। ठीक, 3 किसका कोडिंग होता है, बुधवार का। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आपको कितना मिला, 1 अप्रैल को मिला है, 1 अप्रैल को डेट मिली है कि 1 अप्रैल को क्या आएगा, बुधवार आएगा। तो 31 मार्च कब पड़ता है, 1 अप्रैल से एक दिन पहले, तो बुधवार से एक दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार। समझ गए। वैसे आप एक तरह से और निकाल सकते थे कि जैसे जनवरी में 1 फरवरी चले जाइए, फिर 1 मार्च चले जाइए, फिर उसमें 30 दिन बाकी है वो जोड़ लीजिए। ठीक है, लेकिन क्या मतलब सबसे सरल तरीका इसका क्या है, तो सीधे 1 अप्रैल चले जाइए, उसका एक दिन पहले का डेट देख निकाल लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। क्या है, दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है, सभी ऊँट गधे हैं, कुछ बिल्लियाँ ऊँट हैं, सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं। ठीक, और निष्कर्ष क्या, पहले इसको बना ले, कथन के हिसाब से अपना बेन डायग्राम बना ले। सभी ऊँट गधे हैं, कुछ बिल्लियाँ ऊँट हैं, सभी ऊँट, यहाँ से स्टार्ट करें दूसरे से। कुछ बिल्लियाँ क्या हैं, कुछ बिल्लियाँ क्या हैं, ऊँट है। कैट क्या है, कैमल है। ठीक है, ये कैमल है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, स्पेलिंग के भूल जाइए, थोड़ा सा साफ लिखते। ठीक है, क्या है, कुछ बिल्लियाँ ऊँट हैं। उसके बाद देखिए सभी ऊँट गधे हैं, सभी ऊँट की बात बस कर रहा है, सभी ऊँट क्या हैं, डंकी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, लास्ट ऑप्शन, सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं, सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं, मतलब बिल्लियों के वाले डायग्राम बंद रहेगा वो। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दे, तो ये क्या हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगी। और ये किस, सभी डॉल्फिन क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। ठीक, सही बन गया। अब आगे देखिए, सभी डॉल्फिन गधे हैं, सभी डॉल्फिन क्या हैं, गधे हैं, जी नहीं। प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, ये संभावना में हो सकता था, लेकिन ये है नहीं, क्लियर नहीं है। ठीक, क्लियर वही चीज़ें होती है जिसका केवल एक ही डायग्राम बनाया जा सके, लेकिन इसमें ये भी बनाया जा सकता है, तो क्या है, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा देखिए, कुछ डॉल्फिन गधे हैं, कुछ डॉल्फिन गधे हैं, ये भी क्लियर तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो कहीं नहीं हो सकता, लेकिन ये हो भी सकता था, तो ये भी गलत है। ठीक, क्लियर नहीं है तो ये भी गलत है। कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, कुछ गधे क्या हैं, अच्छा कुछ गधे क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। हाँ, ये वाला हिस्सा की बात करें, थोड़ा रुकिए, एक इंच चेंज कर लें। अच्छा, अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें, ये वाला हिस्सा जो गधा है, ये तो बिल्लियों में है ना, तो ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चौथे की बात करें, सभी बिल्लियाँ गधे हैं, सभी बिल्लियाँ गधे हैं, जी नहीं, उसने कुछ क्लियर इसमें कहा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर चौथा भी गलत ही होगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, बस एक ही ऑप्शन सही है, वो है तीसरा ऑप्शन। यानी केवल ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा क्या है, निष्कर्ष केवल तीसरा अनुसरण करता है। ठीक, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, यच केवल ई से छोटी है, यच केवल ई से छोटी है, मतलब समझ रहे हैं। चलिए बना लेते हैं। अच्छा रुकिए, हम आपसे पहले बोले थे बाएं तरफ, हम प्रयास हमारा ये था कि बाएं तरफ सबसे बड़ा रखा जाए, दाईं तरफ सबसे छोटा। क्या बोल रहा है, यच केवल ई से छोटी है, मतलब केवल ई से छोटी है और किसी से छोटी नहीं है, तो मतलब दूसरे स्थान पर होगी। यच केवल ई से छोटी यानी ई सबसे बड़ी, उसके बाद यच, तो केवल देखिए ई से छोटी हुई, 5 लोग थी, 1 2 और तीसरा ये। अब क्या बोल रहे हैं, यफ पी से पी जितनी लंबी नहीं है, यानी यफ क्या है, पी से छोटी। पी से छोटी कौन है, यफ है, हो सकता है इसके बीच में भी कुछ है। पी जी से छोटी है, पी किससे, अच्छा ये तो क्लियर हो गया, तब जी यहाँ, पी यहाँ और यफ यहाँ, ये तो इजी था। अरे ये होमवर्क दे देना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यफ है, ठीक है, सबसे बड़ा ई है, बीच में जी है, तो सबसे छोटा पूछा था, सबसे छोटा यफ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्तियों का एक समूह ए बी सी डी ई और एफ, जरूरी नहीं कोई इसी क्रम में हो, हर जगह कहता है ये,
डी ए और ई से लंबा है, एफ बी और सी से लंबा है, ई एफ से लंबा है, ए एफ से लंबा है, इनमें से सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो सकता है? हो सकता है, क्लियर भी नहीं बोला है, चलिए ठीक है, इसको बना लेते हैं। डी किससे लंबा है? डी लंबा है ए और ई से, यानी डी लंबा है किससे? ए और ई से। अभी ए और ई में भी पता नहीं है। एफ किससे लंबा? बी और सी से। चलिए ए और ई के बारे में देखिए, ई एफ से लंबा है, ई किससे लंबा है? एफ से। और ई देखिए एफ से लंबा है और ए एफ से लंबा है, यानी ये दोनों ई और ए, देखिए इन दोनों कथन को अगर मिला दे तो क्या हो जाएगा? ए और ई दोनों क्या हैं? एफ से लंबे हैं, यानी ए और ई का स्थान अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर ये पहला, अभी अच्छा पहला दूसरा नहीं कर सकते। और उसके बाद देखिए क्या बोला था, डी और ए का देखिए, अच्छा बी और ए, एफ बी से, बी और सी से लंबा है, एफ किससे लंबा है? बी और सी से। बी और सी में कौन बड़ा छोटा ये भी क्लियर नहीं है। अच्छा बस इतने ही लोग हैं, तो इसमें सबसे बड़ा यहाँ डी हो जाएगा, ये तो डिसाइड हो सकता है। ठीक, हमने वही पहला बाईं तरफ हम सबसे बड़े रखने का प्रयास करते हैं। तो पूछा सबसे छोटा कौन है? इन दोनों में देखिए बी और सी में ही छोटा है, लेकिन बी और सी में क्लियर नहीं है। ठीक, तो क्या होगा? या तो बी छोटा होगा या तो सी छोटा होगा, नहीं ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। गोलाकार मेज बना ले, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। चलिए 6 लोग हो गए। चलिए पूछा क्या है, बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी ई के निकट बाईं ओर बैठा हुआ है, एफ डी के दाईं ओर बैठा हुआ है। बी अगर ई से स्टार्ट करें तो बी और ई के बारे में मिल जाएगा, सी और डी ए, हाँ यहीं से स्टार्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, बी कहाँ है? ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, ई का दाहिना केंद्र की तरफ मुंह है, तो ई का दाहिना इधर क्या होगा? इस साइड होगा। बी ई के दाएं से दूसरे स्थान, यहाँ दूसरा स्थान ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है, ये हो गया। और देखिए सी ई के निकट बाईं ओर बैठा है, सी ई के निकट बाईं ओर, यानी सी यहाँ है। ठीक, और क्या बोला? एफ बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ कहाँ बैठा है? डी के दाएं से दूसरे स्थान पर। देखिए डी को यहाँ बैठाएंगे तो इसके दाएं इधर आएगा, यहाँ बैठाएंगे डी का दायां दूसरा यहाँ आएगा, यहाँ बैठाते हैं किसको? डी को, तो इसके क्या एफ डी के दाएं से दूसरे स्थान, इसका दाहिना तरफ इधर होगा, दाएं से दूसरे पहले स्थान पर बी है, दूसरे स्थान पर एफ होगा। और एक लोग और बचा है, कौन? ए बचा हुआ है। ठीक, अब पूछा गया ए के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए का दाहिना किधर होगा? केंद्र की तरफ मुंह है, तो इसका दाहिना किधर होगा? इधर होगा। ठीक, दाहिने तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर सी है, दूसरे स्थान पर ई है, तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पूछा था ना, तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब विपरीत पूछता तो भी डी ही होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से क्या है? जी एम पी भी जेड डी एक परिवार के 6 सदस्य हैं। जेड भी का पुत्र है। जेड किसका पुत्र है? अच्छा, इसको इस साइड ना लगा के इस साइड लगाते हैं। अच्छा क्वेश्चन रुकिए, इस साइड में लगा के इस साइड लगाते हैं तो भी नहीं होगा, थोड़ा छोटा कर दे इसको। अब सही है। चलिए क्या बोला? जेड भी का पुत्र है। जेड किसका पुत्र है? जेड पुत्र है किसका? भी का। उसके बाद देखिए, और भी के बारे में, यम भी का भाई है। भी का भाई कौन है? यम। ठीक, भी के बारे में भी कुछ कहा नहीं है। डी और भी एक विवाहित युगल है। चलिए इसकी जो भी है, ये डी और भी क्या है? कपल्स हैं। ठीक, डी और भी एक विवाहित कपल्स हैं। पी डी की पुत्री है। डी की पुत्री कौन है? पी। अच्छा, पी डी की पुत्री है, दोनों पति पत्नी है, तो और भी और डी की दोनों पुत्री होगी, यानी ये लड़की है, यानी ये दोनों में क्या हो जाएगा? ये तो भाई बहन हो जाएंगे तब। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है? डी जी, अच्छा डी क्या है? जी की बहन है। डी जी की बहन। अच्छा, डी किसकी बहन है? जी की बहन कौन है? डी। ठीक, जी के बारे में नहीं है। अगर ये बहन है मतलब ये लड़की है, तो ये क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। ये महिला हो गई तो ये क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। तो ये मतलब पत्नी हो गई, ये पति हो गया। ठीक, जेड पी से किस प्रकार समझ, अच्छा यहाँ
सही है, इतना हो गया। जेड पी से किस प्रकार संबंधित है? जेड पी से यानी पी जेड को क्या बुलाया गया था, क्या है, भाई है उसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। और पूछता है जी का संबंध पी से क्या है, या तो मौसी होगी या तो मामा होगा, क्योंकि उसके माँ का भाई होगा या तो बहन होगा। और यम का संबंध पी, मतलब यम के बारे में पूछे पी का क्या होगा, तो क्या होगा, चचा होगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर अभी फिलहाल क्या होगा इसका, जेड भाई होगा किसका, पी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 व्यक्ति ई एच एम पी एस टी वाई और जेड एक सीधी रेखा में बैठे हैं। वे सभी उत्तरमुख है, उत्तरोन्मुख है, मतलब सबका मुंह उत्तर की तरफ है, होकर बैठे हैं। ई पंक्ति के किसी एक चरम अंत पे से चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक। इसके लिए 2 ठो बनाना पड़ेगा, ठीक है। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, नहीं एक यहाँ एक यहाँ, कितने हो गए, 6 हो गए, 7, चलिए एक इधर ही बढ़ा देते हैं, 8 हो गया। पहला ऑप्शन देखिए, ई क्या है, चरम अंत से मतलब अंत से चौथे स्थान पर। यदि इस अंत से बात करें तो यहाँ से चौथा स्थान क्या हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। अगर दूसरा इसका दूसरा ऑप्शन देखे, दूसरा इसका प्रायिकता देखे दूसरे तो बनाने का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 2 बना के चलते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्योंकि बड़ा ही क्वेश्चन है। चरम अंत से चौथे स्थान, यहाँ देखिए यच ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। इस वाले से बात करें तो इसका दायां किधर होगा, सबका मुंह हम उत्तर ही मानते हैं, यानी सबका मुंह ऊपर की तरफ ही है, तो इसका दाहिना किधर होगा, इस साइड होगा। कितने स्थान पर है, ई एस से दाएं से तीसरे स्थान पर, ये वाला लाइन हो गया, इसको ध्यान दीजिए, तीसरे स्थान पर। तो पहला दूसरा तीसरा, यानी यहाँ कौन है, यच है। और नीचे वाले से देखें तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी यहाँ यच है, ठीक। कहाँ गया, बैठा है। जिसने व्यक्ति यच के दाएं बैठने हैं, अच्छा, जितने व्यक्ति यच के दाएं बैठते हैं उतने ही व्यक्ति यम के बाईं ओर बैठते हैं। ये अगर ऊपर वाले देखिए यच के दाएं ओर एक व्यक्ति बैठता है, तो उस हिसाब से तो यम तो यहाँ बैठेगा, किसके, इसके बाईं ओर कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति। और यहाँ अगर देखें तो क्या होगा, यम यहाँ हो जाएगा नीचे वाले से, ठीक है, क्योंकि यच की दूसरे वाले ऑप्शन में यच के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तो यहाँ यम की बाईं ओर भी कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। इसके बाद देखिए क्या पूछा, क्या बोला है, हाँ ये वाला भी लाइन हो गया, ठीक। यम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। देखिए ऊपर वाले से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पी नहीं हो सकता और इसके इधर कोई जगह ही नहीं है, तो यहाँ पी यानी यहाँ बैठ जाएगा। यम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है, यानी ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हमारा सही नहीं है, ठीक है। आगे देखें, केवल एक व्यक्ति बैठता है। यस जेड के निकट बैठा है, यस जेड के पास बैठा है, मतलब 2 स्थान खाली है, 2 स्थान केवल यहाँ खाली है। तो यहाँ देखिए यस और जेड, या तो यहाँ यस या जेड, जो दोनों में से यहाँ, मतलब यही दोनों यस और जेड का यही दोनों स्थान है। उसके बाद जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जेड को यदि यहाँ बैठाते तो इसके इधर जगह नहीं, यानी जेड कहाँ बैठेगा, यहाँ, और टी यहाँ, देखिए तब बीच में हो जाएगा, तब यस यहाँ हो जाएगा। समझ गए, तो यहाँ टी हो गया, यहाँ जेड होगा और यहाँ यस हो गया। एक व्यक्ति और बच रहा था, कौन बच रहा था, वाई हो गया, अच्छा वाई ही बच रहा था, यानी यहाँ कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा। वाई के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, वाई के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। और दाहिनी तरफ कितने व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो वाई के बाईं तरफ कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद का आपको क्वेश्चन, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, वैसे क्वेश्चन सरल है। चलिए आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसको आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक। चलिए अगला देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में कंज्यूम को CONMOSU लिखा जाता है और कंपेल को CELMOP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंग्लिश को कैसे लिखा जाएगा। आपको देखिए इसमें क्या किया है, सारे अक्षरों का ही सारे अक्षरों का ही इधर से उधर किया, मतलब सारे अक्षरों को ही बस क्रम से क्रम चेंज किया उन्हीं का, ठीक है। और क्रम क्या चेंज किया, देखिए सी सबसे छोटा है, उससे बड़ा ई, उससे बड़ा यम, उससे बड़ा यन, उससे बड़ा ओ, फिर यस, फिर यू। मतलब क्या कर रहा है, इनको असेंडिंग आर्डर में कर रहा है। पहले क्वेश्चन था उसमें डिसेंडिंग किया था, इसमें असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में कर रहा है। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिख रहा है, ठीक। दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए अगर, तो
क्योंकि देखिए सबसे छोटा इसमें सी है और सबसे बड़ा यू है, बाकी यू से छोटा इसमें यस है, देखिए यस है, यस से छोटा 15 यानी ओ, 15 से छोटा 14, 14 से छोटा 13, 13 से छोटा 5, 5 से छोटा 3। ठीक है, हमसे पूछा किसका, इंग्लिश का पूछा है। इंग्लिश के वर्डों में अगर सबसे बड़े की बात करें तो यस आया है, यस से बड़ा कोई है ही नहीं, तो सबसे बड़ा कौन है, यस है। और सबसे छोटे की बात करें तो किससे क्या है इसमें, ई है, हाँ ई है, ई से बड़ा एफ है, एफ है ही नहीं, इसके बाद जी है, यानी जी इससे बड़ा है, ये दोनों हो गए। जी के बाद देखिए क्या आया, यच आया हुआ है, यच के बाद देखिए आई, आई के बाद देखिए क्या है, यल, यल का 12 होता है, फिर यन, यन के बाद फिर क्या आ जाएगा, हो गया क्या, जी एल आई एस एच ई एन जी एल आई एस, एक छूट रहा है, आई के, अच्छा आई के बाद यस आ जाएगा। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा, ई जी एच आई एल एन एस, ई जी एच आई एल एन एस, ऑप्शन नंबर पहला देखिए, ई जी एच आई एल एन एस। ठीक है, सही ऑप्शन मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन कथन, वही कथन और निष्कर्ष से है। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से ही है। ठीक है, सभी सालसा जैज है, सभी सालसा, अच्छा जैज है मतलब डांस ही है, सभी सालसा जैज है। चलिए सभी सालसा क्या है, जैज है, अपनी भाषा जो जिसको जैसे, कोई जैज कथक नहीं है, मतलब जैज और कथक का कोई संबंध नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक, अब निष्कर्ष में आते हैं। कुछ जैज सालसा हैं, कुछ जैज सालसा हैं, हाँ कुछ ही है, सभी नहीं है, सही है ऑप्शन। कोई सालसा कथक नहीं है, कोई सालसा कथक नहीं, हाँ जैज से कोई संबंध नहीं है, तो क्या होगा, सालसा से भी कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही आंसर हो जाएगा। क्या है, दोनों कथन फॉलो करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी, जो वीडियो अच्छा लगा होगा और जो इतना समझाने का प्रयास किया बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन सेट लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।